Hey guys, many of you have asked me about the reference book. The link is there in the description. If you just want it, just go and check it. Now, formal and informal organization. Formal organization का मतलब होता है जो बेसिकली जिसका पर्पस क्या है, अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल. अब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो क्लियरली स्पेल आउट करती है जो जॉब होता है इंडिविजुअल्स का, जो अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन की जाती है उनको परफॉर्म करने के लिए. मतलब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज बेसिकली अ बंच ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन. कैसे तुम्हें काम करना है, क्या करना है, कैसे नहीं करना है, कौन सी चीज़ें तुम्हें अभी करनी है, कौन सी चीज़ें बाद में करनी है. इट्स अ बंच ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रोवाइडेड टू यू टू परफॉर्म एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. नाउ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन असाइन करता है हर एक इंडिविजुअल को फिक्स्ड अथॉरिटी, डिसीजन मेकिंग पावर. उसमें सुपीरियर सबॉर्डिनेट की रिलेशनशिप होती है. इट क्रिएट्स अ स्केलर चेन ऑफ कम्युनिकेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन. अब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के एडवांटेजेस क्या होते हैं? देखो, सिस्टमैटिक वर्किंग हो जाती है, काम जल्दी हो जाता है, ओवरलैपिंग ऑफ वर्क नहीं होता है, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन रहता है, स्केलर चेन बन जाती है. मोर एम्फेसिस उनका किस चीज़ पे होता है? वर्क पे. तो उनका काम जल्दी अचीव हो जाता है रेदर देन गॉसिपिंग एंड ऑल दैट शिट. मेन फोकस क्या होता है उनका? काम करना. तो काम जल्दी अचीव हो जाता है. डिसएडवांटेजेस ये हैं कि डिले इन एक्शन होता है. क्यों? क्योंकि सिस्टमैटिक वर्क चल रहा है, ए से लेकर जेड तक जाएंगे, बीच में ग्रेप वाइन कोई फॉर्म नहीं होगा, स्केलर चेन प्रोसीजर चलेगा. सोशल नीड्स अवॉइड करते हैं, एम्प्लॉयज़ की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, उन्हें सोशल साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड नहीं करते हैं. सिर्फ एम्फेसाइज क्या रहता है? काम काम और काम. ये होता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. अब इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? अब देखो, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कोई रूल नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है, वो बेसिकली खुद ब खुद बन जाता है. जैसे कि आप स्कूल जाते हो, आपका फर्स्ट डे स्कूल में, तो आपको फ्रेंड्स टीचर नहीं बताता है कि आपको इससे फ्रेंडशिप करनी है, आपको इससे फ्रेंडशिप करनी है. आप खुद ही इंटरेक्ट करते हो एक दूसरे से एंड यू गॉट टू नो दैट हु विल बी योर फ्रेंड, हु इज लाइक यू, हु हैव क्वालिटीज विद सिमिलैरिटी विथ यू. आप उससे दोस्ती करते हो जिसको आपको लगता है कि हाँ यार, ये तो मेरे जैसा बंदा है, इससे तो मेरी अच्छी पटेगी, उससे आप फ्रेंडशिप करते हो, राइट. तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली उसमें कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होते हैं, वो खुद ब खुद बन जाती है. जैसे कंपनी में कोई जॉब असाइन किया गया है किसी पर्सन को, तो उस जॉब के आसपास जो लोग होंगे, जो उसके सबॉर्डिनेट्स होंगे, जो उसके सिमिलर जॉब लेवल पे लोग होंगे, उनसे बात करोगे, आप इंटरेक्ट करोगे, तो आपकी खुद फ्रेंडशिप होगी, खुद सोशल इंटरेक्शन होगा, साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन मिलेगा. अब फीचर्स क्या होते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के? ये ऑटोमेटिकली बन जाता है, इसमें कोई मैनेजर को एफर्ट्स नहीं देने पड़ते हैं. जस्ट लाइक आई टोल्ड यू, स्कूल का टीचर नहीं बताएगा आपको किससे फ्रेंडशिप करनी है, किससे नहीं. इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ को साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन मिलता है. दे गेट हैप्पी, दे फील मोटिवेटेड, लाइक दे फील लाइक दे वॉन्ट टू डू इट, दे वॉन्ट टू अचीव इट एज इफ. अब एडवांटेजेस क्या है? फास्ट कम्युनिकेशन होता है, सोशल नीड्स फुलफिल होती है, साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन मिलता है एंड बेसिकली करेक्ट फीडबैक मिलता है. जस्ट लाइक मैनेजर ने कोई पॉलिसी बनाई है, कोई नई प्लान बताया है, तो आप इजीली मैनेजर को उसका फीडबैक मिल सकता है, बिकॉज उनमें कोई हिचक नहीं होगी बताने की कि ये प्लान कैसा है, हमें क्या लगता है. देखो, अगर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है ना, तो आप इजीली बता पाओगे कि आप क्या सोचते हो उस पॉलिसी के बारे में. आप नए आइडियाज दोगे, आप खुल के नए आइडियाज दोगे, जस्ट लाइक यू विल फील लाइक अ फ्रेंड जोन बिटवीन देम. तो आपको इजीली कोऑपरेट भी करोगे आप उनसे, और आप उन्हें फीडबैक भी दोगे, उसका सॉल्यूशन भी दोगे आप. अब डिसएडवांटेजेस क्या है? र्यूमर्स बहुत जल्दी फैलते हैं इस पे, सिस्टमैटिक वर्किंग नहीं होती है, नेगेटिव रिजल्ट आने के चांसेस होते हैं. अगर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ने अपोज किया पॉलिसी को, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है मैनेजर्स को उन्हें मोटिवेट करना, उन्हें उस चीज़ के लिए मनाने के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि भाई आप मानो ये चीज़. और बेसिकली इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का मेन पर्पस होता है इंडिविजुअल इंटरेस्ट, साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन. उनका मेन फोकस किस चीज़ पे होता है? इंडिविजुअल इंटरेस्ट में, रेदर देन अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल.